कभी सोचा है किसी को उसकी चाय पी के भी बहुत सुकून मिलता है एंड फॉर सम इट्स ओनली स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स। किसी के लिए वीकेंड का मतलब है दोस्तों के साथ चिल मारना, पार्टी करना एंड फॉर सम घर पे चैन की नींद, जोमैटो और नेटफ्लिक्स। हमारे लिए यही जन्नत है। कभी भी ना कोई दो इंसान सेम नहीं होते और उनको इस यूनिवर्स में अलग बनाती है उनकी पर्सनालिटी। हाय, माय नेम इज सौरभ शारदा और आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ स्किल को डिस्कस करेंगे जो हमारी लाइफ के सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड दैट इज आवर पर्सनालिटी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पर्सनालिटी वर्ड को समझने के लिए ना कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ लोगों को ना आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर लगाना बहुत पसंद है। फॉरगेट पिक्चर्स, वो कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट आपको उनकी प्रोफाइल पे मिल जाएगी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी एक भी पिक्चर नहीं लगाते बट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अकाउंट जरूर बनाते हैं टू सी कि बाकी लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। अब दिल्ली से हूं तो ये एग्जाम्पल कैसे मिस कर सकता हूं। कुछ लोग ना गाड़ी चलाते हुए बड़ा काम रहते हैं, अपनी लेन में ड्राइव करते हैं, हालांकि ये प्रजाति ना बिल्कुल लुप्त होने की कगार पे है। एंड कुछ लोग वो जीटीए से इतना इंस्पायर्ड होते हैं, एक तो गाड़ी स्टार्ट होते ही उनका हाथ हॉर्न पे फेविक्विक से चिपक जाता है एंड दूसरा वो लेन ड्राइविंग जैसी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। उनके लिए एक ही रूल होता है, माय वे और हाईवे। और अगर गलती से किसी ने उनको ओवरटेक कर दिया ना तो भाई डैडी से पंगा एंड रेस्ट वी ऑल नो। डिफरेंट पर्सनालिटीज को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? टेक एग्जाम्पल ऑफ हस्बैंड वाइफ, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। बस इस एग्जाम्पल में ना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई एम मैरिड एंड शी वुड बी वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। कुछ लोग ना बड़े ही अमेजिंग स्पीकर्स होते हैं जैसे मोदी जी, शशि थरूर सर, द वन एंड ओनली अर्नब गोस्वामी एंड सौरभ शारदा। यू मे लाइक अस और हेट अस बट यू लव टू हियर अस। वहीं कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, नाप तोल के बोलते हैं। दे माइट नॉट बी गुड स्पीकर्स बट दे कैन टॉक। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बस चले ना तो वो बस येस नो और इशारों में ही बात कर लें। सो बेसिकली इन लेमैन्स लैंग्वेज हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, डिफाइंस आवर पर्सनालिटी। आवर पर्सनालिटी इज बेसिकली सम ऑफ ऑल आवर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दैट मेक्स अस यूनिक। अब देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग आवर बेसिक पर्सनालिटी। नंबर वन, इंटरनल फैक्टर्स, जैसे कि आपकी फिजिक, बोले तो डिफरेंट अपीयरेंस पैरामीटर्स लाइक योर साइज, शेप, कॉम्प्लेक्शन, हाइट एंड हेयर। अनदर इंटरनल फैक्टर इज योर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ बच्चे ना बचपन से ही बड़े होशियार होते हैं पढ़ाई में एंड कुछ का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्टडीज इज लिटिल लेस। देखो, इंटरनल फैक्टर्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ये हमारी बेसिक पर्सनालिटी को डिफाइन तो जरूर करते हैं बट एक बात समझ लो, आपका सक्सेस ना सिर्फ आपकी लुक्स या आपके मार्क्स डिफाइन नहीं करते, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी सक्सेस स्टोरी को शेप करती है। वो कहते हैं ना, अपीयरेंस कैन मेक एन इंप्रेशन इन द आई बट योर पर्सनालिटी makes an impact here. Number two, then there are certain external factors that play a very important role in shaping our basic personality. और इसमें सबसे पहले आता है हमारा family background. हमारी upbringing plays a very influential role in shaping our basic personality. एक बच्चा जिसका childhood बड़ा trouble रहा है ना, वो कभी easily open up नहीं होता, हमेशा थोड़ा डरा डरा सा रहता है। वहीं एक बच्चा जो एक बहुत ही happy environment में पला बड़ा हुआ है, that child turns out to be an extrovert. एक्सटर्नल फैक्टर्स में नेक्स्ट आता है हमारा स्कूलिंग एनवायरनमेंट। ये हमारे माइंड और हमारे बिहेवियर को डेवलप करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा पढ़ाई की तरफ रुझान, हमारा पर्सनल डिसिप्लिन, हमारा सोशल बिहेवियर और बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हमारे स्कूल लाइफ में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर इज सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस।
जैसे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर बेसिक पर्सनालिटी। एक बच्चा जो बहुत वेल्दी फैमिली से आ रहा है, उसका नजरिया टुवर्ड्स लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम समबडी जिसने एक्चुअल फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी है। और कभी कभी ना लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को बिल्कुल बदल देते हैं, एंड कोविड इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। बहुत लोगों ने अपने करीबियों को खोया, बहुत लोगों ने अपनी जॉब को खोया, एंड फॉर देम लाइफ चेंज्ड फॉर एवर। एंड द लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर इज सोशल मीडिया। जो चीज स्कूल कॉलेज या लाइफ से मिस हो गई ना, वो सोशल मीडिया हमें समझा देता है। जैसे ना मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट एक बार यूट्यूब पे भरत और रणवीर बरार जैसे शेफ्स का वीडियो देख के समझ आया दैट कुकिंग कैन बी सो मच फन, एंड टुडे आई कैन मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग वेज कुजीन्स। कभी कभी ना दीज इन्फ्लुएंसर्स कैन इन्फ्लुएंस आवर पर्सनालिटी इन अ बिग वे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलो आपकी ना पर्सनालिटी को डिकोड करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ना आई वेंट टू उदयपुर, और वहां एक लेक साइड रेस्टोरेंट पर डिनर करते हुए आई फाउंड अ स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी बिटवीन द बोट सेलिंग इन द वाटर and the personality of people in terms of their outlook towards their career. So let's talk about it. कुछ लोग ना सेल बोट्स की तरह होते हैं, just going with the flow, contented with whatever life gives them. इन लोगों को ना हार्डवर्क जैसी बातें ना बहुत बोरिंग लगती है, और ये सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। I consider this personality trait as foolish. And these people, they're hardly able to achieve anything in their life. बहुत से लोग ना रोबोट्स की तरह होते हैं। ये हार्ड वर्किंग लोग होते हैं जो कछुए की तरह स्लोली एंड स्टेडली आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। They are basically a part of the crowd, and I feel their personality trait is to keep slogging in an attempt to move up the corporate ladder. हम में से ना कुछ लोग होते हैं लाइक मोटर बोट्स, इनमें स्किल भी होती है और ये बड़े हार्ड वर्किंग भी होते हैं, और क्राउड को चीरते हुए अपना रास्ता निकाल लेते हैं। I term this personality trait as intelligence, and this relates more with those brainy people जो सीधे कॉर्पोरेट लैडर में जाके ऊपर बैठ जाते हैं। और फाइनली इस भीड़ में ना कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं लाइक द पावरफुल स्पीड बोट्स। ये लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाते हैं, एंड लीव बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ सक्सेस बिहाइंड देम। I term this personality trait as street smart, और इसी में से ना बहुत लोग आगे जाके फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनते हैं। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना एक टाइम था when they would prefer only the super intelligent people for the senior positions, specially mentioned होता था IIT and IIM graduates only. But that is a passe now. Today companies, they look for smart candidates, people who can add value to the system at a fast pace, people who can keep the company ahead of the competition. अब ये IITs और IIMs वालों को भी समझ आ गया that they need to be on their toes, because ये street smart बच्चे आ रहे हैं to topple their seats. याद रखना, life is a matter of choices, and every choice you make मेक्स यू। अब ये आपको तय करना है कि लाइफ में करियर में ग्रो करने के लिए आपको कौन सी बोट पे सवार होना है, एंड देन यू स्टार्ट डेवलपिंग योर पर्सनालिटी स्किल्स अकॉर्डिंगली। रिमेंबर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ टाइम सेवर। बेटर यू बिकम, लेसर टाइम इट टेक्स टू अचीव योर गोल्स इन लाइफ। In my next video, I will discuss the importance of personality development and share some very interesting tips to enhance your personality that can take your career graph to next level. So stay tuned and don't forget to like, subscribe and share.